आतंकवादी इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए ये ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हो रही है। आज भी कई जगहों पर छापे पड़े हैं। कल पुलिस ने 500 से ज्यादा स्थानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। ये छापेमारी जमात-ए-इस्लामी और अन्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के खिलाफ थी। इस अभियान का उद्देश्य इन आतंकवादी संगठनों के नेटवर्क को खत्म करना और उनके रिवाइवल की कोशिशों को एक बार फिर से विफल करना था। पुलिस ने श्रीनगर, कुलगाम, बारामूला, अनंतनाग, गांदरबल सहित कश्मीर के 10 जिलों में ये छापेमार कार्रवाई की है। श्रीनगर में 150 स्थानों पर छापे मारे गए हैं, जबकि कुलगाम में 200 से ज्यादा स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस छापेमार कार्रवाई के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण यानी कि डिजिटल डिवाइसेस और कुछ प्रचार सामग्रियां मिली हैं। करीब 500 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई सुरक्षा बलों की पूर्व निर्धारित खुफिया जानकारी और आतंकवादियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है। और जम्मू कश्मीर में 2 दिनों से ही नहीं बल्कि 2 हफ्तों से इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। कश्मीर घाटी की जेल को खंगाला जा रहा है। इसके इतर अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में भी आज ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। 3 डॉक्टर्स को और हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया शक के बिना पर। इसके अलावा अन्य कार्रवाइयां भी लगातार जारी हैं। पुलवामा में 2 लोग हिरासत में लिए गए और बारामूला में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ घाटी में हो रहा है जिसका सीधा कनेक्शन, सीधे तार इस दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में घाटी में पूरी तरह से सेना, पुलिस, तमाम लोग एक्शन मोड में हैं। और दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। घाटी में ताबड़तोड़ एक्शन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पुलवामा से डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, उमर और ये तमाम लोग हैं जिनके तार जुड़े हुए हैं। वो मौलवी इरफान, जिसने बताया जा रहा है कि इन लोगों का ब्रेन वॉश किया था, इन्हें ट्रेनिंग दी थी। और जहूर रिजवी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीधे। जहूर, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, अभी से नहीं बल्कि 2-3 हफ्ते पहले से हमने देखा कि किस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस खंगाल रही है। जेलों को देखा जा रहा है, जेलों को खंगाला जा रहा है संदिग्धों की धरपकड़ के लिए। यहां तक कि ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। उन आतंकवादियों के घर पर जो इंसर्जेंसी के टाइम में मारे गए, उनके रिश्तेदारों पर भी पकड़। तो क्या हम ये कहें कि ये इंटेल कहीं ना कहीं थे कि कुछ इस तरह का खुफिया तंत्र अंदर ही अंदर चल रहा है जिसका खुलासा दिल्ली धमाके के बाद हुआ है? बिल्कुल, आपने तो खुद ही बताया, क्योंकि इसका खुलासा बहुत पहले, चूंकि कहीं ना कहीं इनपुट मिला था सिक्योरिटी एजेंसीज को, जो भी तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्हें पहले ही इनपुट मिला था। और यही वजह है कि अगर हम आपने जैसा कि खुद भी बताया कि 2-3 हफ्तों से ये कार्रवाई बदस्तूर जारी थी। और आपने देखा होगा जिस तरह से 7 नवंबर में के रोज़ जो है कुछ अरेस्ट्स हुई और उसके बाद श्रीनगर पुलिस ने खुलासा किया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद एक्सप्लोसिव मटेरियल, हथियार, एमुनेशन बरामद करना। तो आज आप देख रहे हैं कि ये जो छापामार कार्रवाइयाँ हैं ये बदस्तूर जारी हैं। आज सुबह भी आप देखिए कि तकरीबन 13 ऐसी लोकेशंस जहाँ पे CIK ने रेड्स जो हैं वो डाली। अनंतनाग, कुलगाम की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी रेड्स, और उसके साथ साथ अक्रॉस वैली, और उसके साथ साथ कल से कुछ डॉक्टर्स को जो हैं डिटेन किया गया है, उनसे क्वेश्चनिंग की जा रही है। और आज सुबह भी जैसे हमें इतला मौसूल हुई है हमारे पास कि 3-4 डॉक्टर्स जो हैं उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, डिटेन किया गया है। और ये सिलसिला जो है ये तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जब तक कि ना दिल्ली ब्लास्ट्स और दीगर मामलों जो भी इससे जुड़े हुए तार हैं उनको खंगाला ना जाए और पूरी रिपोर्ट, पूरी मुफस्सल तफसील जो है सामने ना आए, तब तक तो ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। और यही वजह है कि सर्च ऑपरेशंस, रेड्स और अरेस्ट्स, उसके साथ डिटेंशन, क्वेश्चनिंग, और इसमें कई लोग जो हैं वो फ़िलहाल ये कहना कल्बज़ वक्त है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे जितने भी इसमें वाया मीडिया जो है वो कनेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। और यही वजह है कि ये एक प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का। आज सुबह भी 3-4 डॉक्टर्स को जो है, कल शाम से ही कुछ डॉक्टर्स को जो है डिटेन किया गया, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उसके बाद उन्हें रिहा किया गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी हिरासत में हैं, जो अभी बिल्कुल जहूर, इस बीच ये सवाल भी उठता है कि जो डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए और जो डॉक्टर्स अनंतनाग से फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद चले गए, ऐसे में यहाँ पर जो लोकल लोगों से पूछताछ हो रही है, बीते कल भी हमने खुद देखा था कि 500 के आसपास लोगों से पूछताछ हुई। ऐसे में लोकल लोगों का इसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर जमात-ए-इस्लामी की बात की जाए, इस तरह के संगठन प्रतिबंधित है। इसके अलावा क्या OGWs को धरपकड़ को लेकर हमने देखा है
हालांकि पूर्व में भी कार्रवाइयां होती रही हैं, आतंकवादी सहयोगियों की संपत्तियां कुर्क होती रही हैं, और उसके बावजूद भी अगर अंदर ही अंदर कहीं दीमक की तरह ये पूरा नेक्सस, ये पूरा नेटवर्क पनप रहा था, तो जो आम लोग हैं उनका इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए जैस्मीन, ये एक सोच है और उस सोच के खिलाफ जंग जो है वो बहुत पहले से जारी है। और जब आप एक सोच क्रिएट करते हैं, रेडिकलाइजेशन, और उसके बाद चूंकि आम लोगों का जहां तक ताल्लुक है, आम लोग बहुत ज़्यादा फेडअप है। आपने देखा पिछले 30-35 साल से ये सिलसिला जो है, ये अनरेस्ट, ये खून खराबा, चूंकि कोई भी इसके हक में नहीं है, आम जम्मू कश्मीर का निवासी जो है इसके हक में नहीं है। और जहाँ पे भी हमने देखा, जिन लोगों से हमने बात की तो कंडेम कर रहे हैं, आम लोग भी कंडेम कर रहे हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोच रखने वाले लोग जो इसका हिस्सा है, जिनको हम मास्टरमाइंड भी कह सकते हैं, जैसे कि आप खुद भी बोल रहे हैं, इयानतकार, बाकी चीज़ें, तो ये एक सिलसिला ऐसा है जिसके खिलाफ एक जंग जो है वो चल रही है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो बहुत पहले से ही इसके ऊपर काम कर रही है। और यही वजह है कि शायद एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो टल गया, क्योंकि आपने खुद भी देखा कि भारी मिकदार में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो जब्त किया गया, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा था कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन उस प्लानिंग को भी जो है बर वक्त कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि बिल्कुल ज़हूर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अहम भूमिका अदा की, अभी भी छापेमार कार्रवाइयां करके। और 18 अक्टूबर के दौरान जिस वक्त नौगाम में वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर चस्पा किए गए थे, उसी वक्त से जम्मू कश्मीर पुलिस सजग थी और पूरी तरह से मुस्तैद थी। लेकिन ज़हूर, सवाल ये उठता है कि इससे पहले तक जब हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो आतंकवादियों के सहयोगी होते हैं, ये कहा जाता है कि या तो गन पॉइंट पर किया होगा, या पैसे के लिए किया होगा, या मजबूरी में किया होगा। लेकिन इन लोगों की क्या मजबूरी रही होगी, जो एक तरह से सोसाइटी का बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जम्मू कश्मीर का बुद्धिजीवी वर्ग इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग डॉक्टर्स हैं और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, श्रीनगर से पढ़ाई कर चुके हैं। देखिए, यकीनी तौर पे मैंने पहले भी बताया आपको, एक सोच को आप तब्दील करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। और ये एक रेडिकल सोच और पहले से ही मंसूबा बनाना, और उसमें पढ़ा लिखा तबका, चूँकि आपने कई बार देखा होगा, ये आज की बात नहीं है, माजी में भी हमने देखा, कई बार हमने ये चीज़ें देखी कि पढ़ा लिखा तबका, PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपने देखा होगा कि मिलिटेंसी में उनका जो है बड़ा हाथ रहा है। और ये नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये पहला एक ऐसा मौका नहीं है कि कहीं डॉक्टर है, कहीं इंजीनियर हैं या पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये एक सोच है और सोच का आप जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत ज़्यादा इसमें पहले से ही काम कर रही हैं। और एक चीज़, ये अब एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आया है, जैसा कि आप बार बार खुद भी बताती आ रही है कि जंगलों में, आम जगहों पे एनकाउंटर्स, एक हथियारबंद जो लोग हैं उनके खिलाफ निबर्द आजमा। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है इस तरह के वाइट कॉलर, और एक बहुत बड़ा चैलेंज अब ये है कि ये आने वाले दिनों में भी कुछ और चीज़ें जो है वो सामने आ सकती है, खुलासा हो सकता है। लेकिन एक सोच, ऐसी सोच जिसके खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो निबर्द आजमा है, जंग कर रही है,